कहाँ सोया है चौकीदार। का बानो ये इलेक्शन मामन खान से मोहब्बत दिखाने का इलेक्शन तो है ही, लेकिन ये इलेक्शन इस बात का भी इलेक्शन है भाजपा की सरकार 10 साल पहले वायदे किए थे, लेकिन इसी सिंधु बॉर्डर पे हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए 700 किसान, उनके सरों पे भाजपाई पुलिस की बरसती हुई लाठियां आप सबकी जहन में है। उसे याद रखो, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। इलेक्शन उन किसानों पर बरसी हुई लाठियों के बदला लेने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन हरियाणा के उन नौजवानों के अरमानों के टूटने के बदला लेने का इलेक्शन है कि जब यहाँ का जवान रात के सुबह के 4 बजे उठ करके सेना में भर्ती होने के सपने सजा करके मेडिकल की तैयारी करता था, लेकिन भाजपा की सरकार ने अग्निवीर ला करके हरियाणा के नौजवानों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। इस बात का बदला लेने का इलेक्शन है। प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन याद रख हरियाणा वालों कि ये नारा देने वाली भाजपा पार्लियामेंट से महज 500 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर है। जब हरियाणा की बेटियां, ओलंपिक आने वाली बेटियां, हरियाणा का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां अपना हक मांगने के लिए जंतर मंतर पर बैठी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार ने, पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर पर घसीटने का काम था। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से नारा दिया, भाषण दिया कि हमें बेटियों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए बात करनी है। और जिस दिन 15 अगस्त को वो लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, उसके महज 2.5 घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस के दोषी जेल से छोड़ करके माला पहना के सम्मानित किए जा रहे थे। ये है भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का सच। मेरे भाई कौन सा इधर आइए, मुझे लगता है कि शादी खराबात करेंगे, मैं तो उनको कहना चाहता हूँ दायरे में सिमट के आएगा। तैयार रहना, तो मैं कहने जा रहा हूँ आज से फिरोजपुर झिरका के एक मोबाइल में 4 दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। चौथी लाइन पे कसम लेके खान को कोई खामोश नहीं रहेगा कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। यहाँ मैंने यूं ही नहीं पकड़ रखा है, अगर मजबूती से इस हाथ को पकड़ रखा है तो इसका मकसद आपको समझना पड़ेगा। 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिएगा तो ये सोच के निकलिएगा कि हाथ के पंजे के सामने वाली दबाई गई बटन का एक वोट सिर्फ मामन खान को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। मामन खान को आपका दिया गया एक वोट भूपेंद्र हुड्डा जी को मिलेगा। मामन खान को दिया गया आपका एक वोट आपके अपने बेटे, आपके अपने भाई इमरान प्रताप गढ़ी पर आपका एहसान होगा। ये गुजारिश करने आपसे आया हूँ। तो 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। तमाम बातों के बीच 2 शिकायतें हैं आपसे। आप सुबह चाय की दुकान पे बैठते हो तो सरकार बना देते हो, बिगाड़ देते हो। शाम में जब खाना खा रहे होते हो तो मुख्यमंत्री बदल देते हो, दोपहर में खाना खाते खाते प्रधानमंत्री। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना होता है उस दिन आपको लगता है कि यार कौन जाकर के लाइन में लगे, धूप बहुत ज्यादा है।
इस बार ये नहीं सोचना है, ये कोशिश करिए कि एक एक वोट लेकर के घरों से बाहर निकलिए, हाथ के पंजे के सामने बटन दबाइए। सरकार बनने जा रही है, इस बनती हुई सरकार में अपनी भागीदारी जताओ, उठाओ अपना एक एक आने वाली 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो फिरोजपुर झिरका का रिजल्ट हरियाणा की तारीख में एक नया इतिहास लिखेगा। इंशाल्लाह 5 तारीख के बाद 8 को रिजल्ट आएगा, मेरी नजरें यहाँ पर होंगी और उसके बाद मैं फिर आपके बीच में आऊंगा। और इस बार आप इन्हें एमएलए बना के भेजो, हो सकता है हम इन्हें कुछ और बना के वापस भेजें। और मैं पिछली बार वादा किया था उसको देर से पूरा कर रहा हूँ, लेकिन इतना कह रहा हूँ कि जिस बूथ पर आपकी भी जिम्मेदारी है, 5 साल में आपने एक बार जिद की होती तो मैं आ ही गया होता। इस बार आप कोशिश करना मोहन भाई कि जिस बूथ पर सबसे ज्यादा वोट से आप जीतो, मुझे खुद वहां एक आध बार चाय पीने के लिए ले चलना। जब आप चाहोगे मेरे घर आ जाना, मुझे अब गाड़ी में बिठाना और फिरोजपुर झिरका पटकली चौक लेकर के आ जाना। मैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के मोहब्बत करने वालों से मिलूंगा, इंशाल्लाह आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मामन की जीत आपकी जीत होगी, मामन जीत मेवात की जीत होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत भाई